नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और परिवार के साथ सुख समृद्धि के साथ रह रहे होंगे। आज हम कुरान की आयतें बताते हैं आपको। कुरान की आयत अल फतह, आयत नंबर 6, चैप्टर नंबर अल फतह। और इसमें क्या है? और कपटाचारी पुरुषों और कपटाचारी स्त्रियों और बहुदेववादी पुरुषों और बहुदेववादी स्त्रियों को जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं यातना दें। उन्हीं पर बुराई की गर्दिश है, उन पर अल्लाह का क्रोध हुआ और उन पर लानत की, और उसने उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है जो अत्यंत ही बुरा ठिकाना है। इसमें कह रहे हैं जो कपटाचारी पुरुष हैं, जो कपट रखते हैं, कपटाचारी स्त्रियां हैं, वो मुस्लिम स्त्रियों के लिए बोल रहे हैं। और जो बहुवेदवादी पुरुष और स्त्रियां, बहुवेदवादी मतलब जो पैगन्स हैं, जो कि कुरान, इस्लाम और प्रॉफिट रसूल में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी है, जो इसमें वर्जिन मैरी, जीसस और गॉड की पूजा की जा सकती है। और यद्यपि इस्लाम भी कोई एक एकेश्वरवादी धर्म नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अगर आपको अल्लाह के पास जाना है तो तुमको प्रॉफिट और एंजिल की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है कि इस्लाम में सिर्फ एक ही की पूजा होती है। इस्लाम में आप गैब्रियल की पूजा करते हैं, इस्लाम में रसूलों की पूजा करते हैं, इस्लाम में आप मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं, इस्लाम में फिर अल्लाह का नंबर आता है, और बिना इनके बीच के लोगों के आप अल्लाह से मिल ही नहीं सकते। लेकिन सनातन वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है, आप सीधे जाकर किसी की पूजा कर सकते हैं। तो पहले ये अपनी आँख का लट्ठा देख ले, दूसरी का आँख का तिनका देखते हैं। इनको मालूम ही नहीं है इस्लाम के फॉलोवर्स को कि इस्लाम में एक अल्लाह की पूजा नहीं है। बाकी इस्लाम में तो अल्लाह से मिल ही नहीं सकते आप तक, जब तक प्रॉफिट और जिब्राइल के थ्रू अल्लाह के पास ना जाओ। तो ये बिल्कुल मैं बात वाज़ेह कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई एक ईश्वरवादी धर्म नहीं है। फिर भी उसके बाद ये क्या कहते हैं? बहुवेदवादी कपटाचारी स्त्रियों को अल्लाह के बारे में जो नहीं में जो गुमान रखते हैं, बुरा गुमान रखते हैं, मतलब अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के बारे में अल्लाह को झूठा समझते हैं, जो कुछ कह रहे हैं। तो कह रहा है ये बुराई जो कर रहे हैं ये उन्हीं के ऊपर है, और उनको ऐसा ठिकाना मिलेगा, उनके लिए जहन्नम तैयार रख रखा है, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जहन्नम में क्या है इन लोगों के लिए? आयत है, ये कुरान है जो कहती है कि हम भाईचारा सिखाते हैं। अगर यही भाईचारा है तो फिर लड़ाई झगड़ा क्या है? ये कुरान के आलिम हमको बता दें। और अगली आयत, इस 13 नंबर आयत इसी चैप्टर अल फतह की कहती है, और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ने लाया तो हमने भी इनकार करने वालों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। कह रहे अगर ये ईमान नहीं लाएंगे हमारे रसूलों पे, हमारी कुरान पे, हमारे अल्लाह पर, तो हमने भी उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है। ठिकाना तो बता ही दिया मैंने आपको, जहन्नुम में। जहन्नुम मतलब नर, और उनको भड़कती आग है जिसमें उनको हम डाल देंगे। तो ये है कुरान जो कहते हैं शांति करती है। इनके अल्लाह ही इतने जेलस हैं, अल्लाह ही इतने इनके इनको अल्लाह ही इतने अन्यायपूर्ण और जेलस हैं। मतलब जेलस के मतलब ये घृणा करते हैं, दूसरों से चिढ़ते हैं कि जो इनको नहीं मानता उनके लिए इतनी बुरी बुरी बातें सोचते हैं। ये एक अल्लाह का एक सर्वशक्तिमान का कार्य है कि जिस पूरी पृथ्वी को, जैसा कि बोलते हैं कि बनाया है, हालांकि 6 दिन में कोई पृथ्वी नहीं बनी, ये अल्लाह और बाइबल की दोनों बातें 100% झूठ है। और इस झूठ पर भी जो लोग चले जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में भी उन लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हो। तो इससे अल फतह की अगली आयत 16 नंबर इसी चैप्टर की, पीछे रह जाने वाले बद्दुओं से कहना, शीघ्र ही तुम्हें ऐसे लोगों की ओर बुलाया जाएगा जो बड़े युद्धवीर हैं, और तुम उनसे लड़ो या आज्ञाकारी हो जाओ। तो यदि तुम आज्ञाकारी हो जाओ तो तुम आज्ञा पालन करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला प्रदान करेगा, क्योंकि तो तुम फिर गए और पहले जैसे फिर गए तुम्हें दुखद यातना करें। अब ये बद्दू क्या कहते हैं? बद्दू मतलब होते हैं जो अरब में है ना, जो ऊँट पालते हैं और चलती फिरते रहते हैं। बद्दू मतलब एक तरह का ट्राइबल। तो अरब पूरा ट्राइबल से ही भरा हुआ था। कह रहे जो पीछे रह गए बद्दू, यानी कि जिन्होंने अल्लाह, कुरान और विश्वास नहीं किया, तो उनको कह दो, या कह रहे अगर तुमने कुरान को या इस्लाम को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा जो पालन है, जो तुम्हारा जो संघर्ष है, ऐसे लोगों से होगा जो बड़े युद्धवीर है, और तुमको मार काट के मुसलमान बना देंगे। और ये तो अगर तुम आज्ञा पालन करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला देगा, मतलब तुमको सब तरह से छूट दी जाएगी। लेकिन अगर तुमने फिर गए, अगर तुमने इसको नहीं माना इस्लाम को, तो फिर तुमको यातना देगा, और उसमें वाजिब कत्ल हो, आप कत्ल भी किए जा सकते हो। तो आप ये बताइए इस इस्लाम में शांति किधर है? इसकी हर किताब में हर आयत ये बोल रही है कि आग में डाल देंगे, नरक में डाल देंगे। और जो अगर कोई ये बोलता है कि इस्लाम शांति का धर्म है, तो उससे बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस कल्ट के मामले में, मज़हब के मामले, झूठ तो बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन इस्लाम
इस बारे में जो कल्ट है, या इसको कल्ट ही कहेंगे, क्योंकि संप्रदाय है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जिसने पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को फैलाना था। और अब ये गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, तो ये मूर्ख लोग अभी भी 7वीं पीढ़ी में जी रहे हैं। तो जब गजवाए हिंद की हिस्ट्री लिखी गई थी, उस टाइम ना इनको पता था, ना इनको इल्म था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वरन ये तो बोलते हैं कि पृथ्वी घूमती ही नहीं है। तो इन लोगों को साइंस का क्या वास्ता है, इनको पता ही नहीं था कि परमाणु बम बन चुका होगा, ये गजवाए हिंद नहीं होगा, बल्कि और उल्टा ही कुछ और हो जाएगा। क्योंकि जो बाँस ये हमारे लिए खड़ा किया 7वीं सदी में काफ़िरों के लिए, वो बाँस अब इनके ही जाने वाला है। इनको समझ में आना चाहिए था। उन लोगों के लिए उनके लिए जाने वाला है जो लोग ऐसी दूसरों को काफ़िर कहते हैं या मारने काटने की बात कहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और ये करना भी चाहिए। वरना तो इनकी आयतें और वर्सेस तो ऐसी हैं जो सीधा हमें कत्ल करने, जब भी काफ़िर कमज़ोर हुए ये लोग कुरान की उन्हीं आयतों को मानेंगे और कत्ल कर देंगे, जो कि वाजिबी कत्ल भी है, और इनका ज़ुबान और लूट लेंगे। और जब ये ताकतवर थे ही, आपने देखा 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया तो हिंदुओं का क्या हाल हुआ। इसी तरह यहूदियों का क्या हाल हुआ जब मोहम्मद साहब के ज़माने में उनकी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई और उनके कबीले भी लूटे गए, माल गनीमत में बांट लिया गया आपस मिलकर। और यही हाल पारसियों का हुआ, जिनको कि लगभग समाप्त कर दिया गया। ईरान, इराक और वेस्टर्न अफ़गानिस्तान पारसियों का बहुमत था, जो कि आज इंडिया में थोड़े बचे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी फैमिली हैं, गोदरेज हैं, टाटा फैमिली है, मिस्त्री है, साइरस मिस्त्री वगैरह, और बहुत सारे, अरुणा ईरानी हैं, बोमन ईरानी है, और नादिरा एक एक्ट्रेस थी, वो हैं। तो ये सब पारसी लोग और यहूदी लोग थे, जो इनको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये इस्लाम जब प्रभाव हुआ तो सबसे पहले इन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़ाई ली। 3 क्रूसेड हुए, लेकिन क्रिश्चियन पर भारी पड़े तो ये वहाँ से हट गए। फिर इन्होंने इधर की तरफ रुख किया 711 में। लेकिन यहाँ भी जो वीर बहादुर थे, जो इंडियन लोग थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से इनका मुकाबला